मॉस्को में परमाणु मीटिंग, रूस ईरान ने पलटी बाजी। लगता है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का वॉर प्लान बुरी तरह से फेल हो रहा है। क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल ईरान से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं? ये दावे इसलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और अब उसे रोक पाना बेहद मुश्किल है। दावे तो यहां तक किए जाने लगे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने मॉस्को पहुंचते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करके साफ कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया है कि अगर इस वक्त ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल की गजा युद्ध में मदद बंद कर देगा। आखिर अचानक ईरान और रूस की परमाणु मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है जिसने ईरान से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा दिया है? लगता है ईरान और रूस मिलकर खाड़ी में ऐसी खलबली मचा चुके हैं कि अब ईरान भी डंके की चोट पर कह रहा है कि उसकी मिसाइल सिटी में मौजूद 1 लाख मिसाइलें इजराइल लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। 25 मार्च को जिस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल तहखानों को दुनिया को दिखाया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। अब दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट साफ दावा कर रहे हैं कि रूस के पास इतने परमाणु बम या हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए काफी हैं। शुरू में इन दावों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने ऐसा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल के भी होश उड़ गए हैं। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचने से पहले ईरान के परमाणु हथियारों पर ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जाने माने फ्रेंच अखबार ले मोंडे को दिए इंटरव्यू में IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने दावा किया कि ईरान परमाणु बम विकसित करने से बहुत दूर नहीं है। राफेल ग्रोसी ने यह भी माना कि ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार क्षमता हासिल नहीं की है, लेकिन अब ईरान परमाणु हथियारों से ज्यादा दूर नहीं है। राफेल ग्रोसी ने साफ कहा कि अब दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को यह स्वीकार करना होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना काफी मुश्किल होगा। IAEA चीफ ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार से जुड़ी सभी चीजें अब मौजूद हैं। एक दिन ईरान इन्हें जोड़कर परमाणु बम बना सकता है। که مسلمه غنیسازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما در برای اعتماد سازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره है। इधर दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका के दो युद्धपोत ईरान पर हमला करने की ताक में बैठे हैं, जबकि अमेरिका के 20 में से 6 B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 15 दिनों से ना तो अमेरिका हमला कर रहा है और ना ही इजराइल को हमला करने दे रहा है। जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से अमेरिका में उनके ओवल ऑफिस में मिले थे तो उस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमला करने को लेकर तीखी बहस हुई थी। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल के साथ खेल कर दिया है। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर इजराइल को हमला करने से रोक दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और अमेरिका के दूसरे अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है इजराइल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजराइल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की करीब तैयारी कर ली थी, लेकिन ट्रंप के मना करने के बाद उसे अपना हमला टालना पड़ा। Important thing is that there is an honest effort here on our part
to keep the integrity of the effort to be at the service of countries that have serious differences and are trying to solve them in a diplomatic way, because this is what we need. कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता पर साफ तौर पर पड़ेगा। अब पुतिन की ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच इटली के रोम में एक बड़ी परमाणु मसले पर मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे 36 घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन के साथ परमाणु मीटिंग कर रहे हैं ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है और ईरान बड़ी जंग को तैयार है। خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم، این هست. इधर ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए से दक्षिणी इजराइल में पेट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान से बड़ी जंग की तैयारी सबसे बुरे हालात में करने को तैयार है। ईरान ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है और इसे भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा तांगसिरी का दावा है कि मिसाइल भूमि